हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए पार्ट 4 वीडियो लाए हैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर देना चाहूँगा जेके एसएसबी के एफए के आने वाले एग्जामिनेशन से रिलेटेड। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एफए का एग्जामिनेशन जो है वो 16 मार्च 2023 से लेने जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो प्रीवियस जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे एफए के, उन्होंने एक पिटीशन डाली है एफए के ये जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसको स्टे करने से रिलेटेड। इन कैंडिडेट्स ने कहा है कि जब तक सीबीआई की इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, जब तक सीबीआई अपनी रिपोर्ट नहीं देती, तब तक एफए का जो एग्जामिनेशन है उस पे स्टे लगाया जाए। तो इससे रिलेटेड ये आज एक केस जो है वो फाइल किया गया है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें बाकी एस्पिरेंट्स की, तो वो एपटेक के खिलाफ अपनी जंग छेड़े हुए हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि हम एपटेक के अंडर कोई भी एग्जामिनेशन जो है वो नहीं देंगे। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ गवर्नमेंट फैसला लेती है। तो दोस्तों मजीद क्या अपडेट आती है एफए के एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो मैं आपके साथ अपडेट कर दूंगा। फिलहाल जो एडमिट कार्ड है वो आप 9 मार्च से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे और स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो सेशन अकाउंटेंसी से रिलेटेड। तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और साथ में शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। Which of the following provides information about the financial information on the economic entity that is intended for the use primarily by external decision makers? आपको बताना है जो बिज़नेस के बाहर वाले लोग होते हैं जिनको बिज़नेस से रिलेटेड कोई फ़ैसला लेना होता है, तो उनको इनमें से कौन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिज़नेस की प्रोवाइड करता है। ऑप्शंस हैं कास्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर टैक्स अकाउंटिंग। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर ट्राई कर सकते हैं। इसका सही आंसर रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोस्तों यहाँ पर आप ये याद रखें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, उनको प्रिपेयर किया जाता है। फिर इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई भी जो एंटिटी है, कोई भी जो आदमी है जिसका ताल्लुक बिज़नेस के साथ डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो इन स्टेटमेंट्स को देखकर बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी फैसला कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग इनमें से किसकी बिना पर होता है, किसकी वजह से होता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। ऑप्शंस हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर इंटरनल रिपोर्टिंग। शाबाश दोस्तों, अगर आप आंसर ट्राई करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट बी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग क्या होती है। दोस्तों याद रखें कि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना उन लोगों के लिए जो बिज़नेस की बाहर वाली यानी एक्सटर्नल पार्टीज़ होती हैं। इनको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है बिज़नेस के साथ। इनमें जैसे शेयर होल्डर्स आते हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज आती हैं या कुछ लेंडर्स या क्रेडिटर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये लोग भी आपके बिज़नेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ज़रूरी जानना होते हैं। जैसे जो बाहर वाले शेयर होल्डर्स होते हैं, इनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बिज़नेस कहाँ पहुँचा। गवर्नमेंट जो है, इनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बिज़नेस का जो फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, खासकर टैक्स के लिए, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो आपके इन्वेस्टर्स या लेंडर्स या क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने आपको कर्जा दिया है, वो भी आपकी बिज़नेस की परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं, तो उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो इसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक एक्सटर्नल रिपोर्ट इन लोगों के लिए तैयार करती है। तो इसी को कहते हैं एक्सटर्नल रिपोर्टिंग।
इसी तरह अगर हम बात करें इंटरनल रिपोर्टिंग की, तो इंटरनल रिपोर्टिंग क्या है? इंटरनल रिपोर्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या जो बिजनेस होता है इसके अंदर वाले लोगों के लिए। इसके अंदर वाले लोग होते हैं जैसे मैनेजर्स होते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या कोई हायर लेवल का मैनेजर होता है, तो उसके लिए जो रिपोर्ट बनाई जाती है, उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, ताकि ये लोग यानी बिजनेस के अंदर वाले लोग बिजनेस के लिए कोई फैसला ले सकें। तो इस तरह के रिपोर्ट्स को बोला जाता है इंटरनल रिपोर्ट्स, या इस तरह की रिपोर्टिंग या स्टेटमेंट के प्रोसेस को बोला जाता है इंटरनल रिपोर्टिंग। अगर हम इंटरनल रिपोर्टिंग की बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन की रिपोर्ट कि प्रोडक्शन कहाँ पहुँची, सेल्स की रिपोर्ट्स यानी सेल्स कहाँ पहुँची, इसी तरह कॉस्ट हमारा कितना है, लेबर रिपोर्ट लेबर कितना लगा, या इसी तरह हमारे पास जो फंड्स हैं, फंड्स कहाँ से आए, फंड्स कहाँ यूटिलाइज हुए, ये सारे जो रिपोर्ट्स हैं ये इंटरनल रिपोर्ट्स में आते हैं। Which of the following options describe accounting? आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो अकाउंटिंग को अच्छे से डिस्क्राइब करती है। ऑप्शंस हैं अकाउंटिंग इज़ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज़ यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, अकाउंटिंग इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा इसका सही आंसर रहेगा आप ट्राई करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिख सकते हैं आप। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी यानी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों यहाँ पर अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग जो है ये लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस कही जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग ही हमें बिज़नेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अकाउंटिंग से हमें डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है, यानी जब भी हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है अपने बिज़नेस से रिलेटेड तो वो हम अकाउंटिंग से ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज़र ग्रुप्स रिक्वायर द मोस्ट डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपको बताएं इनमें से वो कौन से लोगों का ग्रुप है जिनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की पूरी डिटेल्ड जो जानकारी है वो ज़रूरत रहती है। ऑप्शन हैं मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, या फिर लेंडर्स। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखना चाहते हैं तो अपना अपना आंसर ट्राई कर सकते हैं आप। कौन से वो लोग हैं जिनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेल्ड ज़रूरत होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए मैनेजमेंट। दोस्तों यहाँ पर आप ये याद रखें जो मैनेजमेंट होती है यानी जो मैनेजर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं या बिज़नेस के जो मालिक होते हैं उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिटेल्ड ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन की मदद से जो मैनेजमेंट होती है वो बिज़नेस के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी फ़ैसला लेने में उनको हेल्प करती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग पे और वीडियोस लाऊं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर रखें। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक